Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. Today I am going to start chapter number 4, exercise 4.2. Question number 1. Find the 15th term of the arithmetic sequence. The given sequence is 2, 5, 8 up to so on. The given sequence is infinite sequence. Find the 15th term of the sequence. Now, the first term of the sequence like a1 is equal to 2, second term of the sequence is 5, and the third term of the sequence is 8. First, we check the common difference. Common difference is equal to like 5 minus 2 equal to 3, 8 minus 5 equal to 3. Formula to find the 15th term of the sequence. For nth term, an is equal to a1 plus n minus 1 into d. N is equal to 15. We calculate the 15th term of the sequence. First term is equal to 2. D is the common difference which is equal to 3. N is equal to 15. A15 is equal to 2 plus 15 minus 1 into d. A15 is equal to 4. आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है इसमें जो आपके पास 15 टर्म है वो आपके पास क्या है 44. अब यहाँ पर आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है इसमें आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास क्या है 3 है. लाइक 2 में आप 3 ऐड करें 5, 5 में 3 ऐड करें 8, 8 में 3 ऐड करें 11, 11 में 3 ऐड करें 14. तो आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है इसकी जो 15 टर्म है वो आपके पास क्या है 44. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2. The first term of an arithmetic sequence is 8. आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास 8 है और जो आपके पास 21st टर्म है वो आपके पास क्या है 108. फाइंड आपने करनी है 7 टर्म. अब आपने 7 टर्म कैलकुलेट करनी है. आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट टर्म में 8 और जो 21st टर्म है वो आपके पास क्या है 108. आपके पास जो फार्मूला यूज़ किया जाता है टू फाइंड द 7 टर्म, nth टर्म के लिए जो फार्मूला है वो आपके पास क्या है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a1 आपके पास क्या है फर्स्ट टर्म, n आपके पास जो होती है टोटल नंबर ऑफ टर्म लाइक nth टर्म. अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है और nth टर्म भी वो आपके पास क्या है 21st टर्म है वो भी गिवन है और आपने मिडल से एक टर्म कैलकुलेट करनी है वो आपके पास क्या है 7 टर्म. सबसे पहले आप n को पुट करेंगे 21. a21 इज इक्वल टू a1 आपके पास गिवन है उसकी जगह 8 आ जाएगा प्लस n की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 21 माइनस 1 इंटू डी. अब यहाँ पर आप 7 टर्म को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे. अब यहाँ पर आपके पास जो a21 है वो भी गिवन है 108 इक्वल टू 8 प्लस 20d. 20d आपके पास कैसे आया है यहाँ पर 21 माइनस 1 किया तो आपके पास 20d आ गया. 108 माइनस 8 इक्वल टू 20d. फिर आपके पास 20d इक्वल टू 100. अब आपके पास यहाँ पर देखें 108 इक्वल टू a प्लस 20d था. 8 यहाँ पर ऐड हो रहा था. आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर गए तो आपके पास सब्ट्रैक्ट हो गया. तो आपके पास क्या आ गया 20d इज इक्वल टू 100. d इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 20. आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो आपके पास क्या आ गया 5 आ गया. अब आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास 8 गिवन है. जो आपके पास 21 टर्म है वो NO8 गिवन है. आपके पास फर्स्ट टर्म 8 है, जो आपके पास 21 टर्म है वो आपके पास क्या है 108 है. कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया 5. आपने कैलकुलेट करनी है 7 टर्म. यह आपके पास जनरल फार्मूला है. इसमें आप n को भी पुट करेंगे 7 लाइक a7 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है n आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 1. d आपके पास कॉमन डिफरेंस है जो आपने कैलकुलेट किया वो आपके पास आ गया 5. a7 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 8 प्लस n माइनस 1, n की जगह पे 7 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे आपने 5 पुट कर दिया. a7 इज इक्वल टू 8 प्लस 7 माइनस 1 आपके पास है 6, 6 इंटू 5 30. अब आपके पास जो 7 टर्म आ गई है वो आपके पास क्या आ गई है 38. नेक्स्ट है आपके पास अब यहाँ पर जब भी आपके पास फर्स्ट टर्म भी गिवन हो और लास्ट टर्म भी गिवन हो, आपने मिडिल की कोई टर्म कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कॉमन डिफरेंस. आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, फिर उसके बाद जो आपने 7 टर्म कैलकुलेट करनी है या 9 टर्म कैलकुलेट करनी है तो आप चेक कर सकते हैं. अब आपके पास पेपर में ये एज इट इज़ क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें माइनर सा चेंज भी हो सकता है. जैसे यहाँ पर 7 टर्म की बजाय आप इसकी 9 टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कॉमन डिफरेंस आपके पास गिवन है, a7 की जगह पे आप a9 पुट कर
कर देंगे, A9 इज इक्वल टू यहाँ पर 8 ही आएगा प्लस 9 माइनस 1, तो यहाँ पर 8 इंटू 5 आ जाएगा 40, 40 प्लस 8 48, 9 टर्म आपके पास क्या आ जाएगी 48, क्योंकि 38 में 5 ऐड करेंगे फिर 5 ऐड करेंगे तो 48। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपके पास आपने नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। आपके पास ये जो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये आपके पास क्या इस गिवन जो सीक्वेंस है इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए कहा है कि आपके पास ये जो गिवन सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये आपके पास कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है। आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कोई भी सीक्वेंस आपके पास इंक्रीज या डिक्रीज एक कॉमन डिफरेंस के साथ होगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है, आपने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी है। अब आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 6, सेकंड टर्म है 9, थर्ड टर्म है 12 और जो लास्ट टर्म है an वो आपके पास क्या है 78। अब सबसे पहले A1 आ गया 6, D आपके पास कॉमन डिफरेंस है वो कैसे चेक करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, लाइक नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 9 3, जो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया वो आपके पास क्या गया 3। लास्ट टर्म आपके पास क्या है 78। फार्मूला आपके पास क्या है, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपके पास फार्मूला है। आपके पास इस फार्मूला में वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, अब आपके पास देखें an आपके पास क्या है लास्ट टर्म वो गिवन है 78, फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है वो 6, n आपने कैलकुलेट करना है n माइनस 1 और d आपके पास है 3, वैल्यूज पुट करें तो आपके पास 78 इज इक्वल टू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर अगर आप एक और स्टेप सॉल्व करें आपके पास है दिस इम्प्लाइज डेट 78 माइनस 6 इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास इस 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें 3n माइनस 3, लाइक अब यहाँ पर 78 माइनस 6 72 इक्वल टू 3n, 3 इंटू n माइनस 1, तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दें, मैंने यहाँ पर भी किया हुआ है 72 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। अब यहाँ पर 3 आपके पास सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो ऐड हो जाएगा 72 प्लस 3 इक्वल टू 3n, दिस इम्प्लाइज दैट 75 इक्वल टू 3n, 3n इज इक्वल टू 75, n इज इक्वल टू 75 बाई 3। अब आपके पास 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1 आपके पास कैरी हो जाएगा तो ये 5 के ऊपर 15 हो जाएगा, 3 5 जार 15। आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गए वो 25। इसका मतलब है ये जो गिवन आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस गिवन है, इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 25 है। फर्स्ट टर्म में 6, आपके पास जो 25 टर्म है लाइक an जो है वो A25 है वो 78 है, और आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास क्या है 3 है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। अब आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसकी जो nth टर्म है an इज इक्वल टू 2n प्लस 7, ये जो आपके पास गिवन सीक्वेंस है इसकी जो nth टर्म है वो आपके पास है 2n प्लस 7। शो डैट आपने क्या करना है कि जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसकी आपने 7th टर्म कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे है कि आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसको आपने चेक करना है, उसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। यानी अब आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसकी जनरल फॉर्म गिवन है an इज इक्वल टू 2n प्लस 7, ये आपके पास जनरल सीक्वेंस गिवन है। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चेक करने के लिए आप इसको n को डिफरेंट n को आप 1 2 3 कुछ टर्म्स की वैल्यूज देंगे ताकि इस गिवन सीक्वेंस को एक्सपेंड करके लिखें। लाइक n को 1 रखेंगे, n को 2, n को 3, n को 4। सबसे पहले n को 1 पुट करेंगे, यहाँ पर आपने फर्स्ट में आप सबसे पहले इंटर पुट n इज इक्वल टू 1, सबसे पहले आपने n को 1 पुट किया, आपके पास क्या आंसर आ गया 2 इंटू 1 प्लस 7 A1 आपके पास 9। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने पुट किया n को 2, आपके पास आ गया 11। थर्ड में आपने पुट किया n को 3, आपके पास आ गया 13 अप टू स्वान। ये आपके पास n जो आपके पास गिवन सीक्वेंस है उसकी जनरल फॉर्म गिवन है n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू स्वान। अब यहाँ पर आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट टर्म भी आ गई है, an आपके पास जो गिवन सीक्वेंस का वो गिवन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए आप चेक करेंगे इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है,
11 माइनस 9 करें 2 आता है, 13 माइनस 11 करें 2 आता है। नेक्स्ट टर्म भी आपके पास होती है तो आपके पास 15 माइनस 13 करें तब भी आपके पास 11 आता है। यहाँ पर 2 इंटू 4 आपके पास क्या आ जाता है 8, 8 प्लस 7 15, तो A4 आपके पास क्या आ जाता है 15, तो 15 माइनस 13 करते तब भी आपके पास क्या आता है 2। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आ रहा है 2। तो जो गिवन आपके पास ये जो सीक्वेंस है ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आपने इसकी 7 टर्म भी कैलकुलेट करनी है। ये जो आपके पास गिवन सीक्वेंस है डायरेक्ट n को यहाँ पर 7 पुट करेंगे, आपके पास A7 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 7, तो आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसकी जो 7 टर्म आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है 21। तो आपके पास जब भी गिवन सीक्वेंस होगा उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे चेक करेंगे, आप उसका डिफरेंस चेक करेंगे। अगर आपके पास डिफरेंस जो है वो कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, शो दैट द सीक्वेंस log of a log of ab होल स्क्वायर log of ab होल अप टू सो ऑन। अब ये आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है आपने चेक करना है कि ये आपके पास क्या है कि इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड इट्स nth टर्म। आपने इस गिवन सीक्वेंस की nth टर्म कैलकुलेट करनी है। आपके पास ये जो गिवन सीक्वेंस है ये है log of a log of ab। अब आपके पास यहाँ पर जो log के लॉज हैं वो अप्लाई करते हैं। आपके पास log के साथ जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके log को ओपन करके लिखें तो log of a प्लस log of b, या आप यहाँ पर कैलकुलस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। फिर log of ab स्क्वायर इज इक्वल टू log of a प्लस 2 इंटू b के ऊपर आपके पास एक्सपोनेंट है, ये आपके पास बेस में आ जाएगा। सेम आपके पास थर्ड टर्म के केस में। अब यहाँ पर आपने लॉग के लॉस को अप्लाई किया और उसी के साथ आप सबसे पहले चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस। अगर आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है तो जो गिवन सीक्वेंस है ये आपके पास के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस आप कैसे चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस के केस में देखिए ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये जो है ये आपके पास फर्स्ट टर्म है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पूरी टर्म है ये आपके पास क्या है, लाइक इसको हम कह देते हैं लाइक ये आपके पास है इम्प्लाइज फर्स्ट, ये आपके पास फर्स्ट टर्म में। अब आपके पास ये जो सीक्वेंस है ये आपके पास क्या है इसकी सेकंड टर्म है, और यहाँ पर ये जो आपके पास गिवन सीक्वेंस है इसकी ये आपके पास क्या है सीक्वेंस की ये आपके पास है थर्ड टर्म आ गया। अब कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पर आपके पास जब कॉमन डिफरेंस इसका कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास जो सेकंड टर्म है वो आपके पास क्या है log ऑफ ए प्लस 2 log ऑफ बी माइनस फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है माइनस यहाँ पर होल में आएगा तो इन दोनों टर्म के साथ माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस log ऑफ ए log ऑफ बी। log ऑफ ए log ऑफ बी ये आपके पास अपोजिट साइन के साथ है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास ये जो टर्म है 2 log ऑफ बी माइनस log ऑफ बी, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट लाइक इसकी बेस में 2 है इसकी बेस में 1 है तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो log ऑफ बी। तो सेम इसी तरीके से आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। अगर आप इसको भी चेक करके देखते हैं लाइक आपके पास कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू लाइक ऑल्ट इक्वल टू, अब यहाँ पर आपके पास ये आपके पास है फुल क्या है ये आपके पास है थर्ड टर्म, कंट्रोल सी करें यहीं पे मैं पेस्ट करती हूँ कंट्रोल वी। अब यहाँ पर आपके पास माइनस सेकंड टर्म ये आपके पास क्या है माइनस कंट्रोल सी ये आपके पास है। यहाँ पर अब मैं ब्रैकेट यूज़ करूँगी कंट्रोल वी माइनस है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप देखिए ये आपके पास आ गई है थर्ड टर्म, ये आपके पास सेकंड टर्म। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आपके पास ऑल्ट इक्वल टू इक्वल साइन। अब ये जो टर्म है थर्ड टर्म ये तो अभी फ़िलहाल एज इट इज़ आ जाएगी लाइक आपके पास थर्ड टर्म क्या है log ऑफ ए प्लस 3 log ऑफ बी माइनस log ऑफ ए माइनस 2 log ऑफ बी। अब यहाँ पर देखिए log ऑफ ए log ऑफ अपोजिट साइन के साथ है ये टर्म हो जाएगी कैंसिल, 3 log ऑफ बी माइनस 2 log ऑफ बी। आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा log ऑफ बी। अब आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास क्या आ रहा है सेम आ रहा है, सेकंड माइनस फर्स्ट करें या फर्स्ट थर्ड माइनस सेकंड करें सेम है। जो आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है ये आपके पास के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट आप इसकी nth टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपके पास ये फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है
कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। अब आपके पास जो nth टर्म इसकी आ गया वो आपके पास क्या आ गया, an इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस n-1 इंटू बी। जो आपके पास गिवन सीक्वेंस है ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसकी जो लास्ट टर्म आपके पास आ गया वो आपके पास है लॉग ऑफ a प्लस n-1 इंटू लॉग ऑफ b। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ फर्स्ट टर्म में आपके पास 2k प्लस 7, 6k माइनस 2, 8k आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपके पास कह रहे हैं जो गिवन सीक्वेंस है ये आपके पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। मींस कि आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास क्या है, जो डिफरेंस है वो कॉमन है, लाइक कॉमन डिफरेंस के साथ है, सेम है। अब यहाँ पर वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है k की, आल्सो फाइंड द सीक्वेंस। अब आपके पास इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में क्या होता है कि आपके पास ये बात हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है, आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में, इसका साइज मैं थोड़ा इंक्रीज करती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अब यहाँ पर देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में जो मिडिल टर्म होती है वो आपके पास होती है एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। अब आपके पास इनके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में अगर आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में जो मिडिल टर्म होती है वो एवरेज ऑफ फर्स्ट और लास्ट टर्म। और आपके पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है वो आपके पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड प्लस सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। यह आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है। ये 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, लाइक ये आपके पास क्या है, यहाँ पर नीचे मैं लिखती हूँ, लाइक आपके पास आ जाता है ऑल्ट इक्वल टू a इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2k प्लस 7 कामा b इज इक्वल टू 6k माइनस 2, 6k माइनस 2 कामा c इज इक्वल टू 8k माइनस 4, 8k माइनस 4। अब यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला क्या है, जो आपके पास मिडिल टर्म है इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। अब आपके पास जो मिडिल टर्म है वो आपके पास क्या है, b, तो आपके पास फार्मूला के अकॉर्डिंग वो क्या आ जाएगी, 2b। ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है, टाइम न्यू रोमन में कर दे और इसका साइज इंक्रीज, ये वो आपके पास है 2b इज इक्वल टू a प्लस 7, लाइक 2 मल्टीप्लाई मिडल टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। मिडल टर्म आपके पास क्या गया, b की वैल्यू आपके पास क्या थी, वो आपके पास गिवन है 6k माइनस 2, 6k माइनस 2, a आपके पास क्या है 2k प्लस 7 और c आपके पास 8k माइनस 4। सिंप्लीफाई इसको करते हैं, 12k माइनस 4 इक्वल टू 2k प्लस 8k आपके पास 10k, 7 माइनस 4 प्लस 3, आपके पास k का आंसर क्या आ गया 7/2। अब आपके पास k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो फर्स्ट टर्म आ गया 14, सेकेंड टर्म 19, थर्ड टर्म में 24। आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग है। अब आप इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग है तो इसका डिफरेंस चेक कर सकते हैं, लाइक d इज इक्वल टू 19 माइनस 14 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर 19 माइनस 14 करें तो आपके पास ऑटोमेटिकली कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5, 1 1 0 5, लाइक कामा फिर आप 24 माइनस 19 करें तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 में k की वैल्यू आई है 7/2, 7/2 को जब आपने जो गिवन आपके पास सीक्वेंस है इसमें सब्स्टिट्यूट किए तो आपके पास ओरिजिनल सीक्वेंस आ गया और वो आपके पास क्या आ गया है 14, 19, 24, 24 में 5 ऐड करें 29। तो आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग है और ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में आपके पास क्या होता है, द मिडिल टर्म जो होती है वो आपके पास होती है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, और आपने k की वैल्यू कैलकुलेट की वो आपके पास आ गई है 7/2। थैंक यू सो मच।